गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर यूपीएमआई में आपका स्वागत है। हम अपना असाइनमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं 206, जिसका सब्जेक्ट कोड है 206। ठीक है, सब्जेक्ट नेम हमारा है बेसिक ऑफ हेल्थ मार्केट एंड इकोनॉमी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सप्लोर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो डिमांड बढ़ती है उसको हमें, उन फैक्टर्स को हमें बताना है, इंक्लूडिंग द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ डेमोग्राफी। ठीक है, इसमें हमें डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। द डिमांड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल की फैक्टर्स। तो हमारे की फैक्टर्स क्या है? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और हेल्थ बिहेवियर। डेमोग्राफिक ट्रेंड को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स रहेंगे: एजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर फैक्टर्स। Aging population, increased prevalence for chronic diseases among the older adults, boost demand for healthcare services। मतलब कि chronic disease कौन से होते हैं? कैंसर हो गया आपका, ठीक है, या फिर हार्ट की कोई डिजीज हो गई, वो काफी ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब काफी कम उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर वो आ रही है, डिजीजेज उनको हो रही है, उसकी वजह से भी हेल्थ केयर डिमांड से वो बढ़ती है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे डिजीज भी काफी ज्यादा स्प्रेड होंगे लोगों में और हेल्थ केयर डिमांड्स बढ़ेंगी। नेक्स्ट, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस इन डिमांड बेस्ड ऑन अर्बन वर्सेस रूरल। मतलब कि गांव के और शहर में जो डिफरेंस होता है ना, उस वजह से भी हमारा डिजीज का डिमांड, हेल्थ केयर का डिमांड जो है वो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूरल एरियाज में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो अर्बन एरियाज में जाते हैं अपने डिजीज को क्योर करवाने के लिए या फिर अपने इलाज के लिए। कल्चरल फैक्टर्स, वेरिड कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हेल्थ केयर इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। मतलब कल्चर की वजह से भी हमारा जो हेल्थ केयर डिमांड है वो इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, SES। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम लेवल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, इनकम लेवल कैसे होता है? जिनकी ज्यादा हाई इनकम होगी वो अपनी हेल्थ पे जो ज्यादा ध्यान देंगे, जिनकी कम इनकम होगी वो क्या करेंगे? छोटी मोटी डॉक्टर से या मेडिकल से अपना इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर जो लोग हैं उनका इनकम लेवल अच्छा है तो अपने वो डिजीज पे, हेल्थ केयर पे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज पे ध्यान देंगे। एजुकेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो डिजीज क्या है तो हम उसको क्योर भी नहीं कर सकते हैं या फिर हम हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में नहीं जान सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ऑब्वियसली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो भी मैटर करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को लेने के लिए। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेस अफेक्टिंग द एबिलिटी टू अफोर्ड सर्विसेज। मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब अगर आप अच्छा खासे एम्प्लॉयड है, आपकी इनकम अच्छी है, ठीक है, तो आप अपने जो मेडिसिन है या फिर जो भी आगे क्लिनिक या डॉक्टर्स हैं उनको आप अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अच्छा है। इसमें नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपका जो हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी मेडिकल सर्विसेज अफोर्ड करनी है तो आप पहले अपना इंश्योरेंस करवाएंगे, देन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके मेडिकल सर्विसेज या फिर जो भी आप किसी भी हॉस्पिटल में है उसके लिए वो सारे एक्सपेंसेस बियर करेगी। लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर में आता है प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सोशल सपोर्ट सिस्टम। प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस में इंगेजमेंट इन प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो उसके लिए बढ़ जाते हैं। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, एक दूसरे से बात करें कि इस तरीके से ये बीमारी है, ये चीजें, तो उसके लिए हमें पता लगता है कि
किस बीमारी का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम किस तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चॉइसेस। Behavior such as diet and exercise affect chronic diseases, prevalence and healthcare needs। जैसे कि आपको पता है क्रोनिक डिजीज मतलब कि कैंसर हो गया, आपका हार्ट की कोई डिजीज हो गई, वो हमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती बट हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी डिजीज के बारे में या फिर जो भी सर्विसेज है उनके बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट सोशल सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि हमें आसपास की सराउंडिंग से, हमारी सोसाइटी से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वहां पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रॉपर है या नहीं है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम फैक्टर। हेल्थ पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज शेप द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि रेगुलेशन मतलब कि प्रॉपर हमें ध्यान देना चाहिए और पॉलिसीज हमें रेगुलेट करनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज वो बेटर हो सके। क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब सिर्फ केयर नहीं करना है, केयर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल विलिंगनेस टू सीक केयर, मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लिए कितना ध्यान रखना है, अपने बारे में कितना सोच रहा है अपनी हेल्थ के लिए, वो काफी ज्यादा मैटर करता है। बाकी टेक्नोलॉजीमेंट एडवांसमेंट, मतलब कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी जो आई है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज पहले नहीं होता था बट अब होने लगा है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। इनोवेशन, क्रिएटिव न्यू सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गए हैं, उसकी वजह से हमारा जो हेल्थ केयर करना वो काफी ज्यादा इजी हो गया है। इम्पैक्टिंग डिमांड, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर के लिए डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लास्ट हम एंड करेंगे हमारे आंसर को समरी से। द डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इज शेप्ड बाय डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ बिहेवियर एंड सिस्टमेटिक फैक्टर, जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इन फैक्टर की वजह से हमारी जो हेल्थ केयर डिमांड के लिए सर्विसेज है, वो जो हमारी डिमांड है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए वो मैटर कैसे करती है। अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस is essential for effectively addressing the healthcare needs to the population, मतलब कि healthcare needs population के लिए किस तरीके से बढ़ती है वो हमने इसमें आंसर में समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।